तुम एक नंबर के झूठे हो, वो एक नंबर का पागल है। तुम एक नंबर के धोखेबाज थे। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस आ प्लस नंबर वन प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम एक नंबर के झूठे हो, यू आर अ नंबर वन लायर। यू आर अ नंबर वन लायर। वो एक नंबर का पागल है, ही इज अ नंबर वन मेड। ही इज अ नंबर वन मेड। तुम एक नंबर के धोखेबाज थे, यू वर अ नंबर वन चीटर। यू वर अ नंबर वन चीटर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो एक नंबर का नालायक इंसान है। वो एक नंबर का नालायक इंसान है। ही इज़ अ नंबर वन वर्थलेस पर्सन। ही इज़ अ नंबर वन वर्थलेस पर्सन। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो एक नंबर का खिलाड़ी है। वो एक नंबर का खिलाड़ी है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मंगना। वो इतना क्यों सोचता है, तुम इतना क्यों हंसते हो, वो इतना क्यों बोलता है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। वाई प्लस डू या डस। डू ये आई वी दे या प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है, जबकि डज ये ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वी वन यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सो मच प्लस क्वेश्चन मार्क। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो इतना क्यों सोचता है, वाई डज ही थिंक सो मच। वाई डज ही थिंक सो मच। तुम इतना क्यों बोलते हो, वाई डू यू स्पीक सो मच। वाई डू यू स्पीक सो मच। वो इतना क्यों हंसता है, वाई डज ही लाफ सो मच। वाई डज ही लाफ सो मच। तुम इतना क्यों रोते हो, वाई डू यू क्राई सो मच। ऐसा ही ये काम करते रहो, ऐसा ही पढ़ाई करते रहो, ऐसा ही दूसरों की मदद करते रहो, ऐसा ही अपना काम करते रहो। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं काम करते रहना यानी जारी रखना। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में कीप ऑन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझ। कीप ऑन प्लस वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लाइक प्लस दिस प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ। ऐसा ही ये काम करते रहो, कीप ऑन डूइंग दिस वर्क लाइक दिस। कीप ऑन डूइंग दिस वर्क लाइक दिस। ऐसा ही पढ़ाई करते रहो, कीप ऑन स्टडिंग लाइक दिस। कीप ऑन स्टडिंग लाइक दिस। ऐसा ही दूसरों की मदद करते रहो, कीप ऑन हेल्पिंग अदर लाइक दिस। कीप ऑन हेल्पिंग अदर लाइक दिस। ऐसा ही अपना काम करते रहो, कीप ऑन डूइंग योर वर्क लाइक दिस। कीप ऑन डूइंग योर वर्क लाइक दिस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर। इसी तरह मुझे पढ़ाते रहो, इसी तरह मुझे पढ़ाते रहो। सब्सक्राइब इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मदन। इससे करने से क्या होगा, ज़्यादा पैसे कमाने से क्या होगा, वहाँ जाने से क्या होगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या होगा, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट विल हैपन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। व्हाट विल हैपन प्लस बाय प्लस वर्ब प्लस आई एन जी प्लस अदर वर्ड्स, और अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इससे करने से क्या होगा, व्हाट विल हैपन बाय डूइंग दिस। What will happen by doing this? ज़्यादा पैसे कमाने से क्या होगा, What will happen by earning much money?
व्हाट विल हैपन बाय अर्निंग मच मनी, वहाँ जाने से क्या होगा, वहाँ जाने से क्या होगा। व्हाट विल हैपन बाय गोइंग देयर, व्हाट विल हैपन बाय गोइंग देयर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर। सबको बताने से क्या होगा, सबको बताने से क्या होगा। व्हाट विल हैपन बाय टेलिंग ऑल, व्हाट विल हैपन बाय टेलिंग ऑल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। यहाँ आने से क्या हो। बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, बहुत हो गया उसका मजाक। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बहुत हो गया, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एनफ ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। एनफ ऑफ प्लस नेम, यानी जो हम अपने सेंटेंस में डिस्कस या मेंशन कर रहे हैं। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, एनफ ऑफ योर नॉनसेंस, एनफ ऑफ योर नॉनसेंस। बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, एनफ ऑफ योर ड्रामा, एनफ ऑफ योर ड्रामा। बहुत हो गया उसका मजाक, बहुत हो गया उसका मजाक, एनफ ऑफ हिज जोक, एनफ ऑफ हिज जोक। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। बहुत हो गया ये सब, बहुत हो गया ये सब, एनफ ऑफ दिस ऑल, एनफ ऑफ दिस ऑल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बहुत हो गया काम, बहुत हो गया काम। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। वो इस काम को कल तक ख़त्म कर चुका होगा, तुम्हारे आने से पहले माँ खाना बना चुकी होगी, पुलिस आने से पहले चोर भाग चुका होगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस वेल प्लस हैव प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो इस काम को कल तक ख़त्म कर चुका होगा। ही विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय टुमारो, ही विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय टुमारो। तुम्हारे आने से पहले माँ खाना बना चुकी होगी। मादम विल हैव कुक्ड फूड बिफोर यू कम, मादम विल हैव कुक्ड फूड बिफोर यू कम। पुलिस आने से पहले चोर भाग चुका होगा। द thief will have fled before police arrive, द thief will have fled before police arrive। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मेरे पहुंचने से पहले वो जा चुका होगा, मेरे पहुंचने से पहले वो जा चुका होगा। ही विल हैव गॉन बिफोर आई रीच, ही विल हैव गॉन बिफोर आई रीच। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम 10 बजे तक घर पहुंच चुके होगे, तुम 10 बजे तक घर पहुंच चुके होगे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। मेरे पापा को डॉक्टर के पास जाना है, उसे आज यहाँ आना है, मुझे उसे कॉल करना है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरे पापा को डॉक्टर के पास जाना है। माई फादर इज़ टू गो टू द डॉक्टर, माई फादर इज़ टू गो टू द डॉक्टर। उसे आज यहाँ आना है। ही इज़ टू कम हियर, ही इज़ टू कम हियर। मुझे उसे कॉल करना है। आई एम टू कॉल हिम,
आई एम टू कॉल हिम। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें वहाँ जाना है, तुम्हें वहाँ जाना है। यू आर टू गो दिया, यू आर टू गो देयर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। हमें आज वहाँ पहुँचना है, हमें आज वहाँ पहुँचना है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। कार होने के बावजूद वो बस से कॉलेज जाता है। बीमार होने के बावजूद वो स्कूल गया था। बारिश होने के बावजूद हम वहाँ वक़्त पर पहुँचे। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं के बावजूद, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट ऑफ। बोथ मीनिंग के लिहाज से सेम है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट ऑफ प्लस नाउन या बीइंग या हैविंग या वर्ब प्लस आईएनजी प्लस कामा प्लस सेंटेंस। नाउन यानी डॉक्टर, टीचर एटसेट्रा। बीइंग ये पर्सनालिटी को शो करता है। हैविंग यानी किसी चीज़ का पास होना। वर्ब प्लस आईएनजी यानी रनिंग, प्लेइंग एटसेट्रा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कार होने के बावजूद वो बस से कॉलेज जाता है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ कार ही गोज टू कॉलेज बाय बस। या डिस्पाइट हैविंग अ कार ही गोज टू कॉलेज बाय बस। बीमार होने के बावजूद वो स्कूल गया था। इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल ही वेंट टू स्कूल। डिस्पाइट बीइंग इल ही वेंट टू स्कूल। बारिश होने के बावजूद हम वहाँ वक़्त पर पहुँचे। इन स्पाइट ऑफ रेनिंग वी गॉट देयर ऑन टाइम। या डिस्पाइट रेनिंग वी गॉट देयर ऑन टाइम। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। डॉक्टर होने के बावजूद वो मरीजों का इलाज नहीं करता। इन स्पाइट ऑफ अ डॉक्टर ही डज नॉट ट्रीट पेशेंट। या डिस्पाइट अ डॉक्टर ही डज नॉट ट्रीट पेशेंट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। इंग्लिश सीखने के बावजूद वो इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है। इंग्लिश सीखने के बावजूद वो इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। ये उतना बड़ा नहीं है, ये उतना महंगा नहीं है, ये उतना अच्छा नहीं है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। इट इज़ नॉट ऑल दैट प्लस ऑब्जेक्टिव। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये उतना बड़ा नहीं है। इट इज़ नॉट ऑल दैट बिग। इट इज़ नॉट ऑल दैट बिग। बिग ये ऑब्जेक्टिव है। ये उतना महंगा नहीं है, ये उतना महंगा नहीं है। इट इज़ नॉट ऑल दैट एक्सपेंसिव। इट इज़ नॉट ऑल दैट एक्सपेंसिव। ये उतना अच्छा नहीं है, ये उतना अच्छा नहीं है। इट इज़ नॉट ऑल दैट गुड। इट इज़ नॉट ऑल दैट गुड। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से बना सकते हैं, सीख सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये उतना खूबसूरत नहीं है, ये उतना खूबसूरत नहीं है। इट इज़ नॉट ऑल दैट ब्यूटीफुल। इट इज़ नॉट ऑल दैट ब्यूटीफुल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। ये उतना छोटा नहीं है, ये उतना छोटा नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। चलो छोड़ो ये बताओ कब चलोगे। चलो छोड़ो ये बताओ तुम रहते कहाँ हो। चलो छोड़ो ये बताओ घर पे सब कैसे हैं। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। लेट्स लीव इट प्लस कामा प्लस टेल मी प्लस सेंटेंस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चलो छोड़ो ये बताओ कब चलोगे। लेट्स लीव इट टेल मी व्हेन यू विल गो। लेट्स लीव इट टेल मी व्हेन यू विल गो। चलो छोड़ो ये बताओ तुम रहते कहाँ हो। लेट्स लीव इट टेल मी वेयर यू लिव।
लेट्स लीव इट, टेल मी वेयर यू लिव। चलो छोड़ो ये बताओ घर पे सब कैसे हैं। लेट्स लीव इट, टेल मी हाउ ऑल आर एट होम। लेट्स लीव इट, टेल मी हाउ ऑल आर एट होम। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंड। चलो छोड़ो ये बताओ मम्मी कैसी है। चलो छोड़ो ये बताओ मम्मी कैसी है। लेट्स लीव इट, टेल मी हाउ मदर इज। लेट्स लीव इट, टेल मी हाउ मदर इज। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। चलो छोड़ो ये बताओ कल कहाँ थी तुम। चलो छोड़ो ये बताओ कल कहाँ थी तुम। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। वो वहाँ पुलिस के रूप में गया था, तुम दोस्त के रूप में एक दुश्मन हो। वो मेहमान के रूप में मेरे घर में घुसा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं रूप में, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन द गाइज ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस इन द गाइज ऑफ प्लस नाउन। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो वहाँ पुलिस के रूप में गया था। ही वेंट देयर इन द गाइज ऑफ अ पुलिस। ही वेंट देयर इन द गाइज ऑफ अ पुलिस। तुम दोस्त के रूप में एक दुश्मन हो। यू आर एन एनिमी इन द गाइज ऑफ अ फ्रेंड। यू आर एन एनिमी इन द गाइज ऑफ अ फ्रेंड। वो मेहमान के रूप में मेरे घर में घुसा। ही एंटर्ड माई होम इन द गाइज ऑफ अ गेस्ट। ही एंटर्ड माई होम इन द गाइज ऑफ अ गेस्ट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो यहाँ डॉक्टर के रूप में आया था। वो यहाँ डॉक्टर के रूप में आया था। ही केम हियर इन द गाइज ऑफ अ डॉक्टर। ही केम हियर इन द गाइज ऑफ अ डॉक्टर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो एक गरीब के रूप में वहाँ गया था। वो एक गरीब के रूप में वहाँ गया था। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। मैं इस काम से अनजान नहीं हूँ। वो लोग इस काम से अनजान नहीं हैं। मैं इस बिजनेस से अनजान नहीं हूँ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अनजान नहीं होना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नो स्ट्रेंजर टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस नो स्ट्रेंजर टू प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं इस काम से अनजान नहीं हूँ, यानी मैं इस काम से वाकिफ़ हूँ, मुझे पता है इस काम के बारे में। आई एम नो स्ट्रेंजर टू दिस वर्क। आई एम नो स्ट्रेंजर टू दिस वर्क। वो लोग इस गांव से अनजान नहीं हैं, यानी वो लोग इस गांव के बारे में सब जानते हैं, वो इससे वाकिफ हैं। दे आर नो स्ट्रेंजर टू दिस विलेज। दे आर नो स्ट्रेंजर टू दिस विलेज। मैं इस बिजनेस से अनजान नहीं हूँ, यानी मैं इस बिजनेस से वाकिफ हूँ। आई एम नो स्ट्रेंजर टू दिस बिजनेस। आई एम नो स्ट्रेंजर टू दिस बिजनेस। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं तुमसे अनजान नहीं हूँ, यानी मैं तुमसे बाखबर हूँ, मैं तुमसे वाकिफ़ हूँ। आई एम नो स्ट्रेंजर टू यू। आई एम नो स्ट्रेंजर टू यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो हमसे अनजान नहीं है। वो हमसे अनजान नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। किस खुशी में तुम यहाँ आए हो। किस खुशी में मैं तुम्हें पैसे दूँ। किस खुशी में
मैं उससे बात करूं। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किस खुशी में, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन व्हाट प्लेजर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इन व्हाट प्लेजर प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन व्हाट प्लेजर ये वही का वही रहेगा, विच मीन किस खुशी में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। किस खुशी में तुम यहाँ आए हो। इन व्हाट प्लेजर डिड यू कम हियर। इन व्हाट प्लेजर डिड यू कम हियर। किस खुशी में मैं तुम्हें पैसे दूं। इन व्हाट प्लेजर शुड आई गिव मनी टू यू। इन व्हाट प्लेजर शुड आई गिव मनी टू यू। किस खुशी में मैं उससे बात करूं। इन व्हाट प्लेजर विल आई टॉक टू हिम। इन व्हाट प्लेजर विल आई टॉक टू हिम। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। किस खुशी में तुम उससे मिले थे। इन व्हाट प्लेजर डिड यू मीट हिम। इन व्हाट प्लेजर डिड यू मीट हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। किस खुशी में तुम खेल रहे हो। किस खुशी में तुम खेल रहे हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना।